इनकी औकात नहीं है कंपटीशन करने की, इनकी औकात नहीं है स्कूल बनाने की, इनकी औकात नहीं है शिक्षा क्रांति करने की, इनकी औकात नहीं है स्वास्थ्य में क्रांति लाने की। से कोई मदद मांगने के लिए आएगा, अगर हॉस्पिटल के लिए चिट्ठी लिखवाना चाहेगा तो लिखेंगे, ये काम है हमारा। कोई हमसे अगर स्कूल के लिए चिट्ठी लिखवाएगा तो लिखेंगे। कोई गरीब आदमी अगर कहता है कि वो बस में कंडक्टर है, उसकी बीवी बीमार है, प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं, उसकी मजबूरी है, वो रांची का आदमी को कराची अगर ट्रांसफर है तो उसको वापस रांची लाना पड़ेगा, ये काम है हमारा, उसकी मदद करना काम है हमारा। अगर इसमें सीबीआई जांच करेगी, अरे सीबीआई को जांच तो इस बात की करना चाहिए कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री ने हमको सिफारिश किया कि चूरन अडानी को वो दे दो, क्या बोलते हैं, बिजली का ठेका दे दो। बोला कि नहीं बोला? उसकी जांच करो कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के पास यही काम है क्या कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कहे कि किसी ब्यूरोक्रेट, किसी क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट को, चूरन अडानी को वहां का ठेका दे दो। हमारे यहां पर एक कहावत है कि लिखो अवैध है तो ना बेटवो अवैध है तो दुन्नू हाथ से। इसका हिंदी में मतलब हुआ लिखने आता है तो नहीं आता है, फर्जी डिग्री है ना, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। टीडीए से 25-25 दिन लड़ करके जमीन लेना पड़ रहा है। क्या जमीन अपने लिए ले रहे हैं? किस लिए जमीन ले रहे हैं? ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए ले रहे हैं। इनके अध्यक्ष झूठे लोग, मनोज तिवारी, इनका अध्यक्ष आदेश गुप्ता हॉस्पिटल को एक्सपोज करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे। ये जो सीबीआई का तोता है, इसको संभाल के रखिए। ये जो ईडी है, ये आपका महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है ना, पर यहां पर एकनाथ शिंदे कोई नहीं है, कोई गुवाहाटी जाने वाला नहीं है। आप चाहे सीबीआई की जांच करा लो, आप चाहे ईडी की जांच करा लो। 2013 में भी आपने बहुत कोशिश करी, 15 में भी कोशिश करी, लेकिन आज तक एक भी विधायक को आप किसी तरीके से डरा नहीं पाए हो। आगे भी डरने वाले नहीं है। आप सीबीआई जांच कराओ, ईडी जांच कराओ। हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी आगे भी लिखेंगे। लोगों का मदद करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, मदद करते रहेंगे। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमारे कार्यालय में आता है, किसी मदद की उम्मीद से, चिट्ठी लिखना हमारा फर्ज है। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 2013 से हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के मिथिला क्षेत्र से आता हूं और हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि लिखो अवैध है तो ना बेटवो अवैध है तो दुन्नू हाथ से। इसका हिंदी में मतलब हुआ लिखने आता है तो नहीं आता है, फर्जी डिग्री है ना, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। समझ रहे मतलब? इसका मतलब ये है कि जो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, जिनके अंदर ये भावना है कुछ नहीं कर पाने की, वो लगातार हम देख रहे हैं कि 2013 से जिस तरह की रणनीति ये लोग अपना रहे हैं। आप देखिए कि 2013 में दिल्ली की राजनीति में एक रॉबिन हुड का जन्म होता है और जो ये ठानता है कि दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और एक पुलिस थाना होता है एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका इस्तेमाल करके दिल्ली के अंदर में लगभग करप्शन जो है सो जीरो हो जाता है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद देखा गया कि एसीबी छीन लिए। फिर देखा गया कि कल सर्विसेज पे बड़ा चर्चा हो रहा था। तो भैया ऐसा हम लोग, हमारे देश में क्रिकेट का खेल बड़ा पॉपुलर है, तो कल इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो बैट्समैन है उसको बोलते हैं तुम बॉलिंग करो, जो बॉलर है उसको बोलते हैं तुम कीपिंग करो, जो खराब फील्डर है हमारे जैसा उसको बोलते हैं तुम पॉइंट पे फील्डिंग करो। मतलब आमतौर पे तो ये होना चाहिए कि जैसा सिसोदिया जी कह रहे थे कि जो क्वालिटी है, जो आदमी का परफॉर्मेंस है, आईएएस लॉबी में भी जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको लगाया जाना चाहिए ऐसी जगह पर जहां की वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, ताकि शिक्षा स्वास्थ्य की क्रांति और आगे बढ़ सके, देश में फैल सके। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा। किसी भी तरीके से काम में अड़चन पैदा करना है, एक ही नीति है। सर्विसेज छीन लिया, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। एक टाइम पे आया कि दिल्ली के अंदर में एलजी राज आ गया, जब पूरी मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री समेत, आप सोचिए इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में 5 दिन या 6 दिन तक जो है सो वहां पर में धरना करना पड़ा, मनीष जी और सब लोगों को अनशन करना पड़ा। मतलब लगातार ये देश देख रहा है कि किस तरीके से हर काम में शिक्षा स्वास्थ्य से बड़ा कोई पुण्य का काम होता है क्या, लेकिन उसके अंदर भी लगातार अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई।
अब सब होते हवाते जब एसी भी छीन लिया, सर्विसेज छीन लिया, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक रोकने का प्रयास किया, स्कूल को रोकने का प्रयास किया। मैं किरारी क्षेत्र का विधायक हूं। दिल्ली के अंदर में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 99% अनऑथराइज कॉलोनी है। बुनियादी सुविधाओं का काम हो रहा है आज, ड्रेनेज का, सीवरेज का, हॉस्पिटल का, स्कूल का। डीडीए से 25-25 दिन लड़ करके जमीन लेना पड़ रहा है। क्या जमीन अपने लिए ले रहे हैं? किस लिए जमीन ले रहे हैं? ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए ले रहे हैं। इनके अध्यक्ष झूठे लोग, मनोज तिवारी, इनका अध्यक्ष आदेश गुप्ता हॉस्पिटल को एक्सपोज करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे। क्या एक्सपोज करेंगे? बोले कि 2020 के अंदर में अस्पताल बनकर तैयार हो गया, उसकी बिलिंग हो गई, उसका भुगतान हो गया। जबकि आप देखिए, बच्चा पैदा हुआ बाद में, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पहले ले घूम रहा है। मतलब कि अप्रैल 2021 में हमने जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, पोजीशन हुआ है। विषय पे ही आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि आप देखिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी तरीके से मीडिया को लेकर के झूठ फैलाना है, सरकार की इमेज को खराब करना है। क्यों? क्योंकि इनकी औकात नहीं है कंपटीशन करने की, इनकी औकात नहीं है स्कूल बनाने की, इनकी औकात नहीं है शिक्षा क्रांति करने की, इनकी औकात नहीं है स्वास्थ्य में क्रांति लाने की। क्यों? जो आदमी जिंदगी भर झूठ की राजनीति करता आया है, वो आज भी क्या डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है कि विधायकों की चिट्ठी पर अगर सीबीआई जांच होगा तो विधायक डर जाएंगे। अरे ये विधायकों का रोज का काम है। अगर हमसे कोई मदद मांगने के लिए आएगा, अगर हॉस्पिटल के लिए चिट्ठी लिखवाना चाहेगा तो लिखेंगे, ये काम है हमारा। कोई हमसे अगर स्कूल के लिए चिट्ठी लिखवाएगा तो लिखेंगे। कोई गरीब आदमी अगर कहता है कि वो बस में कंडक्टर है, उसकी बीवी बीमार है, प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं, उसकी मजबूरी है, वो रांची का आदमी को कराची अगर ट्रांसफर है तो उसको वापस रांची लाना पड़ेगा, ये काम है हमारा, उसकी मदद करना काम है हमारा। अगर इसमें सीबीआई जांच करेगी, अरे सीबीआई को जांच तो इस बात की करना चाहिए कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री ने हमको सिफारिश किया कि चूरन अडानी को वो दे दो, क्या बोलते हैं, बिजली का ठेका दे दो। बोला कि नहीं बोला? उसकी जांच करो कि भाई भारत का प्रधानमंत्री के पास यही काम है क्या कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कहे कि किसी ब्यूरोक्रेट, किसी क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट को, चूरन अडानी को वहां का ठेका दे दो, सॉरी गौतम अडानी को। और कोई इजराइल का प्रधानमंत्री बोला कि राफेल में घोटाला हो गया, उसकी जांच करो। तो ये जो सीबीआई का तोता है, इसको संभाल के रखिए। ये जो ईडी है, ये आपका महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है ना, पर यहां पर एकनाथ शिंदे कोई नहीं है, कोई गुवाहाटी जाने वाला नहीं है। आप चाहे सीबीआई की जांच करा लो, आप चाहे ईडी की जांच करा लो। 2013 में भी आपने बहुत कोशिश करी, 15 में भी कोशिश करी, लेकिन आज तक एक भी विधायक को आप किसी तरीके से डरा नहीं पाए हो, आगे भी डरने वाले नहीं है। आप सीबीआई जांच कराओ, ईडी जांच कराओ। हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी आगे भी लिखेंगे। लोगों का मदद करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, मदद करते रहेंगे। इसके लिए चाहे आप सबके ऊपर जांच बैठा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रवि बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने इस चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया है। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।